जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यानी 79 आपके सामने। हम सर्कल की थ्योरी बताएंगे। हिंट डालू, सर्कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर्कल हिंदी में यह समाज इसे व्रत के नाम से जानता है। छोटी छोटी बातों को हम बताएंगे, उसको बहुत प्यार से सभी लोग सीखना। देखो, पहले तो सर्कल बनता कैसे है वो आपके सामने, वो आपके सामने। ये हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। बातों को समझना, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। हिंदी में हिंदी भाषी त्रिज्या बोलते हैं। अगर ये लाइन हम ऐसे और मिला दे प्यारे दोस्तों, तो ये आर और हो गया, तो अब हो गया 2R, जिसे ये समाज डायामीटर और हिंदी में व्यास के नाम से जानता है। एक क्वेश्चन यही आता है क्या कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है। जिसे हम व्यास कहते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। प्यारे दोस्तों, जीवा को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, केंद्र को हम लोग सेंटर बोलते हैं और इसे डायामीटर बोलते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसी शब्द पे आया हुआ है। दोस्तों, कॉर्ड क्या है? कॉर्ड यानी ये चीज जीवा, इसी को ये समाज कॉर्ड बोलता है। तो कहीं ना कहीं आप सबको ये बात मालूम होगी, हो सकता है ये बात ना मालूम हो, तो अच्छे से ध्यान देना। खेला तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर चीजों को समझना, छोटी छोटी बातों को।
छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को बच्चा इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। बाकी आप जानते होंगे कौन सी आकृति है। इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ज्यादातर आप इसको जानते होंगे, जिसे हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। इस आकृति को हो सकता है ना जानते हो सकता है, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, यहां पर 3 क्वाड्रेंट मिलकर यह पोर्शन बनाए और इस आकृति को बच्चा बच्चा जानता है, जिसे सर्कल कहते हैं। मेरे एक एक शब्द को ध्यान देना, इससे जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो हम आपको एक साथ सिखा देते हैं। एक साथ देखा जाए, जो सर्कल होता है, देखा ये जाए, जो सर्कल होता है ये हमारा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में इसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर सर्कल के क्वेश्चन में आपसे मान लो ये चीज बोल दे सेमी सर्कल, यानी ये चीज हमारी 180 डिग्री की होती है, एरिया जस्ट इसका आधा हो जाएगा 180। अगर सर्कल के केस में हमसे कह दे क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, यानी ये 90 डिग्री पे होता है, ये किस पे होता है? 90 डिग्री पर। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर, और सर्कल के 4 टुकड़े हो गए, ये टुकड़े ही हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। कुछ बातों को आप सीखेंगे तभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना पाएंगे। क्या आपने सेशन को लाइक और शेयर किया? बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, वो सामने दिख रहा है, पर मैं क्या पढ़ाऊंगा तब भी, क्योंकि मासूम सा टीचर हूं। समझो, ये इसकी त्रिज्या आर, ये इसकी त्रिज्या आर, जो बता रहे हैं उसे समझना। इसका एरिया बच्चा बच्चा जानता है कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया। सेमी सर्कल का एरिया सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इसका एरिया सभी जानते हैं कि 3/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो हर एक बच्चा जानता है, हर एक टीचर जानता है। तो प्रकाश सर आप क्या पढ़ा रहे हो? अब सुनो, सरकमफेरेंस बता रहे हैं प्रकाश सर, जिसे हिंदी में परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। एक हेर परिधि होती है 25/7 आर। नोट्स बनाना, सीधे याद करना। 25 में 11 जोड़ोगे 36 हो जाएगा, 36/7 आर। अगर सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बोल रहा है तो उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस 36/7, 36 में 11 जोड़ना, इसका 43/7 आर इसकी परिधि होती है। और इसका तो सभी जानते हैं कि 2 पाई आर यानी 44/7 आर। समझ रहे ना? इसीलिए पीडीएफ जरूरत है कि प्रकाश सर के नोट, देखिए आता तो सभी को है, जिसको पढ़ने का तरीका मालूम है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है वो खेलता है। कोई इसको सॉल्व करेगा 36/7 आर को निकालने में समय लगेगा। अगर ये बोल देगा तो उसके साथ तो पेपर में खेला हो जाएगा। ठीक है, और पूछता है, याद रहे। अगर हमसे क्वाड्रेंट की बात करें चतुर्थांश का, तो इसकी परिधि 25/7 आर। 25 में 11 जोड़ा 36, 25 में 11 जोड़ा 36, 36 में 11 जोड़ा 47, वहां ना जोड़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जाता है कि अगर सर्कल के ये जो फिगर दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा परिधि किसकी है, सबसे ज्यादा सरकमफेरेंस किसका है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा सरकमफेरेंस इस आकृति का है, जो कि 47/7 आर है। बच्चा 44/7 आर मार आता है, जो कि आंसर क्या है? गलत है। पहले बोलो हां। दोस्तों बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी तो खेला होगा, ये चीज समझ में आ गई।
अभी तो खेला होगा। फिर इसी में आते हैं, कुछ आकृतियों पे चर्चा करते हैं जो पूछा जाता है। बहुत आकृति बताएंगे और सारी एक साथ बताएंगे, चिंता मत करो। पहले तो इसकी बात करता है, इसे समाज सेक्टर के नाम से जानता है। किसके नाम से? सेक्टर के नाम से, ठीक है। वृत्ताखंड ऐसे कुछ बोलते हैं। और ये एंगल थीटा होता है, ये आर होता है, ये आर होता है और ये एल होता है। बहुत अच्छे से इसके पॉइंट को समझना। देखा जाए सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम यूं ही उड़ाएंगे क्योंकि अपना तो खेला है। सर्कल का 360 पे पाई आर स्क्वायर, अगर मैं 1 डिग्री पर देखूं तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 होता है। और हमसे कहता है थीटा पर, तो थीटा का इथे और थीटा का उथे। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर समझ गए होंगे, अपना हिंदी में लिख लेना ओ ए बी। आप कह दो ओ ए बी कहां है, लाइव देखिए, यही हमारा ओ ए बी हो गया। और देखना, और एक और चीज समझो। अब हम इसके सरकमफेरेंस में आते हैं, यानी परिधि पे। तो यहां सरकमफेरेंस नहीं, पहले लेंथ ऑफ आर्क यूज होगा। लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसकी लंबाई, इसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं। इसी को समाज कहेगा लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ए बी। हिंदी भाषी चाप बोलते, आलू चाप, आलू चाप, चाप चाप आलू चाप। लेंथ ऑफ आर्क ए बी यानी इस चाप की लंबाई। इन जनरल आप देखो 360 पर जो इसका सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। लेकिन अगर मैं थीटा पे देखूं, पहले तो आप 1 डिग्री पे कर लो 2 पाई आर बाई 360, और अगर थीटा पे देखेंगे तो ये होता है। यानी लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू हमारी ये होती है। और एक और चीज पेपर में पूछने लगा है, पूछता है कि इसकी लंबाई क्या होगी, ये चीज। तो इसे हम लोग बोलेंगे कुछ भी, आप कह दो पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ किसका, ओ ए बी बोल दो। तो ये क्या होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360 और प्लस का आर आर 2 आर। और दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्या, अगर एरिया की बात करें, भाई एरिया तो ये भी होता है इस सेक्टर का, और एरिया ये भी होता है 1/2 लेंथ इंटू रेडियस। सर ये क्या, वाई दिस कोलावरी बच्चा? हां, अब देखो, पहले देखो लाइव, देखो लाइव। अगर हम एमा आर का गुणा कर दें, बोलो हां, और आधे से भाग दे दें, यही तो हुआ, क्योंकि चाप की लंबाई तो यही है। तो एल ये आर का गुणा आधे से, तो देखो 2 से 2 गया, आर स्क्वायर हो गया, तो यही तो बना। बोलो बोलो, टेल टेल। तो मासूम से दोस्तों इसे भी याद कर लेना, बोलो हां। दोस्तों सभी बच्चे सिर्फ समझने में फोकस करो, बाकी तो ऐप में आपको इसकी पीडीएफ तो देंगे ही देंगे। बोलो हां, सिर्फ देखो समझो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। दोस्तों अभी और समझ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपके सामने। फिलहाल तो सारे इंपॉर्टेंट आएंगे, अभी इतनी सारी थ्योरम चीजें लिखवा देंगे आपको कि सर क्या कर रहे हो, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ ना। क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे। ये एक सर्कल है, लाइव देखिए दोस्तों, इसकी रेडियस स्मॉल आर होती है। अब कुछ चीजों को याद रखना, फिलहाल तो सभी याद रखना। अगर रेडियस आर है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। छोटी बात को समझना, याद रहे, अगर त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 हो जाएगा और एरिया 154। आपको तकलीफ है तो 22/7, 7 और 2 तो 44 ही आएगा। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, अगर मैं त्रिज्या को, मतलब त्रिज्या में x का गुणा करूं तो सरकमफेरेंस में x का गुणा हो जाएगा, लेकिन एरिया में x स्क्वायर का होगा।
एक्स स्क्वायर का होगा। इसकी फेमस वैल्यू बहुत सारी हैं, पर आपको एक दो याद रखनी है। जैसे त्रिज्या 7 दूनी 14 दिख जाए, 7 का डबल 14, तो सरकमफेरेंस डबल होगा, 88 होगा। और एरिया इसका 4 गुना 154 चौका 616 होगा। और अगर त्रिज्या आधी दिख जाए 7/2 यानी 3.5, ये बहुत दिखेगा आज, तो सरकमफेरेंस 44 का आधा 22 हो जाएगा। और एरिया में 4 का भाग दोगे 154/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, और ये 37.5 हो जाएगा। 37.5 ही होना चाहिए, बाकी भूल चूक लेनी देनी 37.5 नहीं होगा। अभी लिख देंगे, डरो नहीं। 154 का आधा 77 और 77 होता है। 77 का आधा करना है, 38.5 होगा, 38.5। ठीक है, 38.5। ठीक है, 37.5 नहीं, 38.5 होगा। बोलो हां। दोस्तों, ये चीज समझ में आई? अभी बहुत कुछ लिखवाने वाले हैं। देखो, थोड़ा सा एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। भाई, किताब तो सभी पढ़ाते हैं टीचर, और सभी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अकेले प्रकाश अवस्थी नहीं पढ़ाएंगे, सभी पढ़ाएंगे। हम उनसे कैसे अलग होंगे, यही दिखाएंगे हम आपको। एडवांस में तो खेला कराएंगे, अर्थमेटिक में कोई वही नहीं है। पहले सर्कल समझ गए, पहले बोलो हां। सर्कल की ये थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही 2-4 क्वेश्चन इसी से लगेंगे, धुआं धुआं करेंगे, दिखाएंगे बार बार। ये चीज समझ गए होगे, सेक्टर एक्टर क्यों ब्रेक किए। यहां पर आप समझ गए होगे क्यों, कैसे लेंथ, एरिया ऑफ 1/2 लेंथ इंटू रेडियस होती है, ये भी समझ गए। ये पॉइंट आपने याद कर लिए कि अगर त्रिज्या 7 है, सरकमफेरेंस यानी परिधि 44, एरिया 154, 7x 44x 154x स्क्वायर, ये 14 88 616। समझ गए? पहले बोलो हां। भैया लाइक आइक तो कर दो, 302 लोग लाइव हैं और लाइक कितने कम है। कोई बात नहीं, अभी खुद करोगे, अभी खुद करोगे। चलो अब थोड़ा सा खेला की ओर चलते हैं। स्पेशल पॉइंट तेजी से समझना, भर भर के स्पेशल पॉइंट लिखवाएंगे। पहला स्पेशल पॉइंट समझो, इससे क्वेश्चन आना ही है। स्पेशल पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नया क्वेश्चन जो बनेगा उस पर चर्चा। पहला स्पेशल पॉइंट, ये एक, अब ये क्या है, क्या सर्कल है? नहीं, एक्चुअल में ये एक सेक्टर है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक सेक्टर है। समझ गए? तो बनाएंगे डायग्राम, क्या उसको समझो। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 ऐसे। दोस्तों, यहां से एक सेमी सर्कल बना दो। क्या बना दो? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हिंदी में अर्ध परिमाप कहते हैं। और ये डिजाइन बना दो और हमसे कह दो प्रभु इस पोर्शन का एरिया बताओ। एनसीईआरटी किताब देखना और एसएससी का पैटर्न देखना, जो एग्जाम करा रहे हैं टीसीएस। पहले समझो, हमसे कहेगा इसका एरिया बताओ। याद रहे, ये भुजा ए और ये भुजा ए इसलिए क्योंकि ये एज ए सेक्टर चल रहा है, ये एज ए क्या चल रहा है, सेक्टर चल रहा है। तो हमसे कहेगा भैया इसका एरिया क्या होगा। तो अब मोटा मोटा याद रखना, इसका जो एरिया होगा वही इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा, बस। अब आप तस्वीर से याद कर सकते, कैसे? सीधे बोलना सर 1/2 ए गुणा ए, यानी 1/2 ए स्क्वायर। अभी ध्यान देना, एक ठो नहीं लिखवाएंगे, भर भर के लिखवाएंगे। ये पहला हुआ। इसी में साथ में ये खूब सारे लिखवा दे रहे। जैसे ये एक स्क्वायर है, क्या है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजाएं ए हैं, इसके चारों तरफ ये एक सर्कल बना। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से भी ये 1 2 3 4
ये फिर से क्या बन गए, सेमी सर्कल, जिसे हिंदी में बोलेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और हमसे कहेगा प्रभु इस पोर्शन का एरिया बताओ, किस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया बताओ, पक्का पूछा जाएगा। जब इस पोर्शन का एरिया बताओ तो याद रखना, जो इस स्क्वायर का एरिया होगा, किसका, जो इस स्क्वायर का एरिया होगा वही इस पोर्शन का एरिया होगा, वही। अब जैसे ये पोर्शन तो a/4 a/4 a/4, समझ गए ना, कहने का मतलब क्या है, a/4। अगर हमसे इन चारों पोर्शन का एरिया बोले तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर के बराबर। और समझो और समझो और समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। यहां से एक सेमी सर्कल बनेगा, यहां से एक सेमी सर्कल, इसे सेमी सर्कल बोलेंगे। और बता दें, यहां पर एक अर्धवृत्त बनेगा, यह भी हमारा सेमी सर्कल। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया। और फिर हमसे कहेगा प्रभु इसका और इसका एरिया बताओ। याद रहे ये भुजाएं अलग अलग हैं, सेम हो तो कोई बात नहीं, ए ये है और ये बी है। तो भी इसमें आपको ध्यान देना है मेरे मासूम से दोस्तों, जो इन दोनों पोर्शन का एरिया होगा वही इस राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर, यानी 1/2 AB का होगा। तो आप चीज समझ रहे हो, मैं सैडेड पोर्शन की बात कर रहा हूं, चाहे ये सैडेड पोर्शन हो चाहे ये, एरिया 1/2 A स्क्वायर। चाहे ये 4 ठो सैडेड पोर्शन हो चाहे अंदर वाला हो, एरिया A स्क्वायर। चाहे ये सैडेड पोर्शन हो चाहे अंदर का सेमी सर्कल हो, अंदर का राइट एंगल हो, एरिया 1/2 AB। लाइन से सेम पैटर्न के लिखवाएंगे जिससे आप याद कर पाओगे। बोलो बोलो, टेल टेल। अरे पहले बताओ खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही, एक बार कमेंट करो पहले तेजी से कि सर खुशी मिल रही है। पहले बोलो तेजी से, सभी लोग कमेंट करो, तब जाने कि आप मतलब कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा भी सीख रहा है। स्पेशल पॉइंट नंबर 2, स्पेशल पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं, समझना। बच्चा बच्चा आपने पत्ती देखा होगा, एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ की किताब खोलना और वैसे भी देखना, इसके अंदर एक पत्ती बन गई। ये भुजा ए है, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड। रीजन क्या है, टेलीग्राम खुला रह गया और मैसेज पे मैसेज आते चले जाएंगे। दोस्तों ये पत्ती बन गई, और जब ये पत्ती बन गई, इस पत्ती का एरिया पूछा गया, क्या होगा, रट लेना 4/7 A स्क्वायर। निकालोगे पेपर में खुद ही टेंशन में आ जाओगे। ये पत्ती का एरिया 4/7 A स्क्वायर। सर मजा नहीं आया, मजा दिलाएंगे तुम्हें। देखो फिर समझो, यहां से एक सेमी सर्कल बना, यहां से एक सेमी सर्कल बना, यहां से एक सेमी सर्कल बना, और यहां से ये पोजीशन बनी। दोस्तों जहरीले क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, हाँ अलग अलग एग्जाम के। और ये याद रहे, ये भुजा हमने यहां 2A लिए, क्यों लिए वो अभी समझ जाओगे। ये भुजा 2A ली, तब 2A ली तो ये पत्ती देखोगे तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ये ऐसे समझ लो, फिलहाल ऐसे नहीं देता, चित्र तो जैसा दे रहा है वैसे देगा, जैसे चित्र बना है, पर हम आपको समझाने के लिए बता रहे कि ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये A हो जाएगा ये। तो फिर से यही पत्ती आ गई AA में, तो जो इस पोर्शन का एरिया होगा 4/7 A स्क्वायर, वही इस पोर्शन का होगा 4/7 A स्क्वायर। ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों अभी और रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक पत्ती, दो पत्ती। अब आपको बता दें, इसी में यह भी क्वेश्चन आता है 4 पत्ती का। सर कैसे, साड़ी का किनारा बचपन की यादें, ऐसे अभी देखना, साड़ी का किनारा बचपन की यादें।
ये 4 पत्ती बन गई, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, और ये भुजा ए है, तो इन चारों पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर। और अगर हमसे कह दे कि प्रभु 1 पत्ती, 1/7 ए स्क्वायर। क्या ये सब चीजें आप तैयार नहीं करोगे? पहले बोलो हां कि सर हम तैयार करेंगे। दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अभी और देखो स्पेशल पॉइंट नंबर 3। भर भर के पेपर में आएंगे ये सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जैसे एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नाम समबाहु, शुरुआत के लेक्चर में बताया था पर यहां बताना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर अगर सर्कल बन गया तो उसकी त्रिज्या r होती है, और ये भुजा a, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल। अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल। हिंदी भाषी कहते हैं सर अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसी में बच्चा परिवृत्त भी आता है, जिसे रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कैपिटल आर बोलते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल आर बराबर a/2√3, इसी का नाम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कम। सर को कम कर दो, सर्कल के साथ सर्कम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, इनको रट लेना। और सुनो, इसी में ही हमसे कहता है कि इन सर्कल का एरिया बताओ, यानी इस पोर्शन का। अभी इक्विलैटरल का केस चल रहा है, इसका एरिया होगा πa²/12। इसी में हमसे कहता है इसके परिवृत्त का एरिया बताओ, यानी इस पोर्शन का, तो इसका एरिया होता है πa²/3। और खतरनाक क्वेश्चन तो ये आता है कि इसके अंदर सर्कल, इसके बाहर सर्कल, और हमसे कहता है प्रभु देवता इस पोर्शन का एरिया बताओ। तो रट के बैठो। कहते सर कितना रटेंगे? भैया नोट्स काहे के लिए? हम कैसे लिख रहे हैं? कम किताब खोल के छाप रहे हैं का? कौन पढ़ेगा? पड़ोसी। पेपर में निकालोगे तो हो गया तुम्हारा पेपर, हो गया, फिर काहे को पढ़ रहे हो? तो ये होता है πa²/4, ये चीजें। तो याद रखना, ये इक्विलैटरल का केस हो गया। स्पेशल पॉइंट नंबर 3। स्पेशल पॉइंट नंबर 4, सर ये क्या है? ये सिंपल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का है। सभी जानते हैं इसके अंदर अगर सर्कल बना, स्मॉल आर प्रकाश भाई है, तो स्मॉल आर बराबर परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। इसे हम लोग लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है। इसी में हमसे परिवृत्त वाला पूछा जाएगा। परिवृत्त वाला यानी कैपिटल आर इसे बोला जाता है, यानी कैपिटल आर h/2 होता है, इसे कर्ण बोलते हैं। बोलो हां। दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 4। तब इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 5, देखो या तो मेंसुरेशन में आएगा या ज्योमेट्री में आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जिंदगी में तुमने एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही फॉर्म भरा। बोलो बोलो, और भी तो फॉर्म भरे होंगे, हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ, एक बार कमेंट करो, और खुशी मिले तो ज्यादा कमेंट करना। स्पेशल पॉइंट नंबर 5, सर ये क्या बताने वाले? हम भी भूल गए। नहीं, देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, ध्यान देना। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये क्या है कि 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये चीज। और हमसे पेपर में कहेगा इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ। इस सैडेड पोर्शन का एरिया तो निकालेंगे कैसे, उसको समझते हैं। तो यहां सेंटर से जब मिला दोगे बच्चा आर 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 आर, तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा, यानी यहां भुजा क्या है? आर आर है,
तो 2r का स्क्वायर, भाई सीधी सी बात है, साइड का स्क्वायर, √3/4 2r का स्क्वायर। और देखा जाए ये सब 60-60 डिग्री पर है, 60-60 डिग्री पर है, तो 60-60 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। सर्कल का एरिया होता है 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर, 180 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोस्तों 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, √3r² पाई आर स्क्वायर बाई 2। बाकी आपकी इच्छा है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। ये क्वेश्चन एराइज होता है, इसी में 4 सर्कल वाला भी एराइज होता है, इसी में 4 छोटे छोटे 4 सर्कल वाला भी एराइज होता है। क्या 4 सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं समान है, त्रिज्याएं समान है, ध्यान देना, आर 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 आर, और हमसे कहता है प्रभु इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ, इसे सैडेड पोर्शन का एरिया बताओ। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, एक चीज देखना मेरे मासूम से दोस्तों, अगर हमें सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैसे, स्क्वायर का एरिया होता है 2r², और देखो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 1 2 3 4, 4 सेक्टर मिलकर एक सर्कल बनते हैं, और सर्कल का एरिया होता है पाई r²। मेरे मासूम से दोस्तों 4r² माइनस पाई r², ज्यादा हो तो कॉमन ले लो। ये सैडेड पोर्शन का एरिया होता है, इन्हें तैयार करो। दिस इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 5। ठीक है, स्पेशल पॉइंट नंबर 6 क्या होने वाला है, सावधान रहें, सतर्क रहें। प्यारे दोस्तों, स्पेशल पॉइंट नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस साल पेपर में पूछ भी दिया गया, इस साल पेपर में पूछ भी दिया गया। जी हां सर, क्या पूछ दिया गया, समझो। ये एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, ये चीज, ये एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, और हमसे कहता है ये एक छुटका सा सर्कल बन गया, छुटका सा। तो बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर होती है, छुटके की रेडियस स्मॉल आर होती है। इसका रिलेशन सीधे याद रखो, स्मॉल आर बराबर 3 - 2√2 कैपिटल आर होती है। इस साल इसका क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया, बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया, स्पेशल पॉइंट नंबर 6 भी हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों अब क्या है कि अब हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। माना जाता है कि पॉइंट तो अभी बहुत कुछ है, पर वो आपके पेपर में आने लायक नहीं है, अन्यथा पॉइंट तो बहुत कुछ है बहुत कुछ है। तो अभी सर्कल हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, ज्योमेट्री में, तो वहां लिखवा देंगे। तो हमने अभी पॉइंट क्या लिखवाए हैं उसको पहले समझ लेते हैं, और ले लो स्क्रीनशॉट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चीज अभी की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो है ही, ये है, ये तो बड़े बढ़िया बढ़िया वाले क्वेश्चन है। एक अभी लिखवाया था मैंने, वो लाइन कहां, ये अभी हम लोग जो 30-40 क्वेश्चन करेंगे उसमें से 20 क्वेश्चनों में इसका काला जादू चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइए, हां, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सीधे क्वेश्चन को धुआं धुआं करूंगा, साफ सुथरी बात है, बोलो मगर प्यार से। चलिए तो अब खेला आज का स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, जी हां, आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2021 का। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। एक तालाब है उसका चक्कर पूरा करता है, यानी ये एक तालाब है,
ये एक गोलाकार बोल रहा है, यानी सर्कुलर है। इंग्लिश में जब पढ़ोगे इस चीज को तो सर्कल, हिंदी में गोलाकार बोल रहा है पर उसको वृत्ताकार बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं, इंग्लिश जब पढ़ते हो तो सर्कुलर पाउंड बोल रहा है। एग्जैक्टली वन इफ हिज स्टेप्स, यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 है तो वह तालाब का 400 कदमों में चलता है। यानी कहां चलेगा, इसकी परिधि में चलेगा। परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होगी। परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। और मेरे प्यारे दोस्तों कितने चक्कर चलता है, 44 कदम के हिसाब से 700 कदम चलता है। नहीं समझे, एक कदम की लंबाई 44 है और 700 चला, यानी ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। देखा जाए ये सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। तो हमसे कहता फाइंड द एरिया ऑफ द पाउंड, जो कि मीटर में हमें एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसकी रेडियस निकालो, 2 गुणा 22/7 आर बराबर 44 गुणे 700। उड़ाने को तुम बहुत भयंकर उड़ा दे, नहीं उड़ाएंगे। 44 से 44 गया, आर बराबर आ गया 4900। 4900 सेंटीमीटर। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो 49 मीटर इसकी रेडियस हो गई। और हमसे कहता है एरिया बता दो। क्या बता दो, एरिया। एरिया होगा पाई 49 का स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, 49 मतलब 49 ही, 49 गुणे 49। दोस्तों धैर्य पूर्वक देखो, 7 से ये 7 बार में गया, 49 तो ये 343 हो गया और गुणे 22 हो गया। 22 का पहाड़ा मुझे आता है, 22 ત્યાં 66, 6 हासिल, 88, 4, 9 हासिल, 66 और ये हो गया 75, 7546 हो गया, 7546 हो गया, 7546 मीटर स्क्वायर हो गया। यही इसका आंसर। अब कुछ महान ज्ञानी हमको ज्ञान देंगे, क्या सर शॉर्टकट बताइए, बिल्कुल बताएंगे, पर पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे ना। अभी हम शॉर्टकट बता देंगे 1 सेकंड में आंसर, तो आप कहोगे सर लॉन्ग कट बताइए, तो हम दोनों सीखेंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ाना नहीं सिखाना है। पढ़ाने वाले तो अब तक के कम से कम चैप्टर ही खत्म कर चुके होते, और क्या, वो चैप्टर खत्म कर चुके होते। हम सिखाने पर विश्वास रखते हैं। तो इसका आंसर 7546 आया। अब सर सिखाओ, तो ये तो सीख गए, अब खेला सीखो। खेला क्या, जब भी सर्कल है और उसका क्षेत्रफल बोला जा रहा है, यानी पाई का गुणा होगा आर स्क्वायर। पाई को ये समाज 22/7 की नजर से, यानी 11 का मल्टीपल आंसर देखो सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। 11 का मल्टीपल देखो, 11 11, यानी ये 11 का मल्टीपल है। 10 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 10 नहीं है। 9 13 नहीं है। हो गया। आपको पेपर में ये मेहनत नहीं करनी है, पेपर में ये मेहनत करनी है, पर अभी कौन सी मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बोलो खुशी मिली, एक बार कमेंट चाहिए, और कम से कम 500 बच्चा लाइव चाहिए। भाई कैसे आएंगे लाइव, चलो कोई बात नहीं, अगर 500 बच्चा इस लेक्चर में लाइव आ गया तो लेक्चर यूट्यूब में छोड़ देंगे। जाओ, कैसा लगा अगर लाइव आ गया तो? 400 के आसपास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 को समझेंगे। अब 80 में कहते सर पहले खेला ही दिखा दो। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल सिर्फ यही होता है, फिर यही आंसर, मुद्दा खत्म। और क्या सोचे हो तुम, हवन नहीं कराते प्रकाश सर, हो गया। अब कहो सर लॉन्ग कट बताओ, बोलो बोलो, अब बोलो, समझे नहीं? कहता है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 60 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया,
चारों ओर अंदर की ओर, ओहो, ये एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बिछाया गया, यानी इसकी रेडियस तो नहीं मालूम ना इसकी मालूम है, लेकिन ये चीज 7 सेंटीमीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी हमें इस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मेहनत का खेल है, शॉर्टकट आपके सामने। देखो पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 1386 की कट्टा पिट्टी करेंगे 11 से ये 2 बार, 11 से काटो 1, 28, 22, 126, 2 से ये 63 बार में गया। 63 को 9 सत्ते बोलते हैं और 7 ये वाला, यानी आर स्क्वायर बराबर दिस वन, यानी आर बराबर 21 आ जाएगा। यानी ये वाली त्रिज्या 21 होगी, 7 कम कर दो, ये वाली 14 होगी। पहले बोलो हाँ। देन द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया निकालना है, तो पाई 21 का स्क्वायर माइनस पाई 14 का स्क्वायर, पाई बाहर ले लोगे 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, तो जोड़ेंगे 35 घटाएंगे 7, 7 से 7 गया, 22 गुणे 35 770 आंसर आया। ईमानदारी के साथ हमारा सॉल्यूशन, खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो बोलो, टेल टेल। अब एक बच्चा कह रहा है जिसका नाम गणित सॉल्यूशन है, सर ओनली शॉर्टकट, फिर वो याद कर लो। अभी हम सब में टिक मरवा के चले जाएंगे तो फिर यही कहोगे सर को लॉन्ग कट बताओ। ठीक है, शॉर्टकट पहले बता दिया, अब ये बताएंगे। तकलीफ है तो बाद में देखना, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिलेक्शन देना है। अगर नया क्वेश्चन आ गया और मालूम चला 11 का मल्टीपल नहीं है, ध्यान देना मेरी बात को। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई, अगर सारे ऑप्शंस 11 के मल्टीपल होते तो मालूम है पेपर में क्या कहते? अरे वो प्रकाश सर से तो हम पढ़त रहे हैं, सारे के सारे 11 के मल्टीपल आ गए। मान लो 880 लिख दिया, 660 लिख दिया, 440 लिख दिया, तब तुम झुंझुना बजाना पेपर में। हाँ, तब झुंझुना बजाना। ठीक है, चलिए एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मासूम से दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन। सर कैसे? भाई अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, और समकोण ये दे दिया है, खुदे दे दिया है, तो भैया एरिया क्या होगा? 1/2, 16 गुणे 20। और कौन सा हवन? क्योंकि राइट एंगल है, बेस इंटू हाइट, 2 से गया 8 बार, 8 दूनी 16, 160 आंसर। ठोको लाइक। तो ये भी क्वेश्चन हमारे समाज में पाए जाते हैं, बोलो मगर प्यार से। 82 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, झुंझुने बजाने वालों के लिए समझ लो, 990/7 11 का मल्टीपल, और 990 भी 11 का मल्टीपल है। तो पेपर में क्या होगा तुम्हारे साथ? स्वयं जिम्मेदार। समझो, दो संकेंद्री यानी कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर 1 होता है, 1, हाँ, कहता है दो कॉन्सेंट्रिक वृत्त बनाए गए जिनमें से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 है, यानी इंटरनल वाले की रेडियस 6 है, महावृत्त की त्रिज्या आंतरिक से 50% एक्स्ट्रा है, यानी इसकी रेडियस 9 हो गई। 50% 3 होता है, 6 और 3 9 हो गया। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी हमसे इस पोर्शन का एरिया। आसान क्वेश्चन है, 11 का मल्टीपल वही चीज है, पाई ऐसे रखोगे,
9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, 9 में से 6 गया, 9 में 6 गया 3 आया, और 9 6 हमारा होता है 15, तो ये 45 22 990 और नीचे हो गया 7, यही आंसर 990/7 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए तो प्यार से सीखना। एक बच्चा कह रहा फास्ट बताओ, क्या बताया अब तुम्हें, कुछ नहीं, मौन व्रत रखेंगे नहीं अभी तुम्हारे लिए, समझो। 83 नंबर, देखो आप मुझे ज्ञान ना दो कि मैं कैसे बताऊं, आप बस सीरियस होके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 36 है, नया क्वेश्चन है और मेरी थ्योरी को याद रखना, अपने आप हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 36 है, वृत्ताखंड की चाप की लंबाई l है, यदि 4l बराबर 3r के तो वृत्ताखंड का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने आज ही लिखवाया है कि 1/2 लेंथ इंटू रेडियस होता है। सर हम नहीं मानेंगे, आप तो मतलब ऐसा कर रहे हो कि आप ही लिखवाया है, अच्छा कैसे नहीं मानोगे दोस्तों। ये जब मैंने आपको आज थ्योरी बताई तो थ्योरी में हमने बताया कि एरिया 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस कैसे था, तो उस टाइम करके दिखाया था, फिर हटा दिया था, समझ गए। याद करो मगर प्यार से। तो एक वृत्त की त्रिज्या 36 है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कहता है यदि 4l बराबर 3r की, 4l तो l की वैल्यू हो गई 3 × 36/4, 4 से इसे काटना यानी 9 बार में, यानी लेंथ हमारी हो गई 27। हमसे कहता है क्षेत्रफल बता दो, फॉर्मूला जिसको याद है वो बादशाह, बाकी के साथ खेला। रेडियस कितनी, 36। कहते हैं 2 से ये 18 बार में गया, 18 × 27 कर लो तो 8 × 7 = 56, वो तो बात की बात है। 18 × 7 होता है 126, 12 हासिल, 18 दूनी 36। तो मेरे साथ खेला हो गया क्या, एक सेकेंड, 12 हासिल और 18 दूनी 36, 486 इज द राइट आंसर। 83 का आंसर 486 आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, टिक हमने पहले लगा दिया है, ठीक है। जिसको फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका आंसर टाइम से आ जाएगा, बोलो हां। चलिए प्यारे दोस्तों, 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ओरल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ओरल। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त की परिधि क्या होगी, 44। आंसर मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, और आप याद रखना, मैंने बता भी दिया था कि अगर कोई सर्कल है, उसकी रेडियस r है, सर्कल की रेडियस r, सर्कमफेरेंस 2πr, एरिया πr², रट के बैठो। अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि उसकी 44, एरिया 154। अगर त्रिज्या में x का गुणा होता है तो परिधि में भी x का गुणा होता है, एरिया में x² का होता है। आज इसी का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे हम। 7 की जगह 14 त्रिज्या होती है तो ये 88 होता है और ये 616 होता है। अगर त्रिज्या को हम आधा कर दें 7/2 तो परिधि 44 की जगह 22 हो जाएगी, एरिया 154/4 यानी 38.5। इसको याद करना। तो अब ये क्वेश्चन आपसे ओरल आज से बनेगा। इफ द एरिया ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का एरिया 154 है, सीधे समझ जाना त्रिज्या 7 होती है, सर्कमफेरेंस 44 होता है। और अगर नहीं समझ पा रहे हो, स्वयं जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार, स्वयं जिम्मेदार। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिधि होती है 2πr,
और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हैप्पी बर्थडे, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2। एक पहिए का व्यास, देखो पहिए का व्यास यानी डायामीटर 88, तो डायामीटर 88, तो रेडियस क्या हो गया 44 हो गया। नो डाउट एक पहिए का व्यास, ठीक है, इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में कितने घूर्णनों, देखो पहिया घूमेगा तो अपनी परिधि में घूमेगा 2 पाई आर में। चक्कर कितने लगा सकता है, n चक्कर लगाएगा, और n चक्कर से दूरी कितनी चल रहा है 8712 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से गुणा करो, क्योंकि रेडियस जो है हमारी सेंटीमीटर में। ये देखो ये रेडियस दी गई, अब तुम्हारे दिमाग में 2 पाई आर 44 चल रहा होगा, ठीक है ना, अरे डायामीटर है मेरे भाई, उसके हिसाब से भावनाओं में नहीं बहते। 2 गुणे 22/7 गुणे 44 इंटू n, 8712, 100 को साइड में कुन्ने में रखो, अभी कट्टा पिट्टी में आसान दिखेगा ना, ये तो कट्टा पिट्टी है ना। देखो पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से करना है तो कट्टा पिट्टी टीचर को ही करना है। देखो 11 से ये 2 बार, 11 से काटो 77 यानी 7, 101, 9, 792, फिर 11 से काटो 4 बार, 11 से जाएगा 7 ऐसे 77 और 72, फिर 8 से 9 बार में जाएगा 9 8 72, और कुछ नजर नहीं आ रहा है, यानी n बराबर 9, 2 से ये 50 बार, 9 गुणे 50 गुणे 7, 9 सत्ते 63 गुणे 50, 5 त्या 15, एक हासिल, 6 पंचे 30, एक 31 और एक ठो जीरो, 3150 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3150 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 86 का आंसर 3150 आएगा, 3150। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ। मैं उन मासूम से बच्चों से कहता हूं सारे ऑप्शन में अपना दिमाग लगा लेना, आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे वर्क लगाओ, ठीक है। 3150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87, दीवार की घड़ी में 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझना पहले। दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर लंबी, यानी ये 6 सेंटीमीटर लंबी, मिनट वाली सुई 5 मिनट में, तो मिनट वाली 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। कैसे? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। ये हर एक बच्चे को मालूम होगा, नहीं मालूम स्वयं जिम्मेदार। के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी इस पोर्शन के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी ये 6 और ये 30। सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये एक तरीके से सेक्टर बनेगा ना, ऐसे करके भी सर्कल बनेगा, पर घड़ी के हिसाब चल रहे तो वो बता रहे ना मेरे भाई। पाई जो कि 22/7 रहेगा, रेडियस 6 का 36 हो जाएगा, थीटा जो कि 30 है अपॉन 360। कहते हैं 36 से ये 10 बार, 0 से 0 बार, 66/7, 7 से भाग दोगे 9 सत्ते 63, 9, फिर 3 आया 30, 7 चौक 28, फिर 7 त्या 21, अप्रोक्सीमेट 9.43 इज द राइट आंसर। बाकी जो आंसर आप लोग बोल दोगे हम उसे स्वीकार करेंगे, बोलो हां। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 87 हो गया, 87 के बाद 88 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से सीखना,
यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहर की त्रिज्या 2a है, भीतरी त्रिज्या b है, तो पथ का क्षेत्रफल चाहिए। द आउटर इनर रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर पाथ आर इतना, देन इट्स एरिया स्क्वायर, एंड आई थिंक सो ये चाहिए। बच्चा जान गया कि बाहर का सबसे एरिया बड़ा होगा तो ये स्क्वायर होगा, माइनस अंदर का बी स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो, फर्जी क्वेश्चन, 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऑप्शंस नंबर यू कैन डिसाइड इट, ठीक है। 89 नंबर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्ताखंड काटा गया। वृत्ताखंड का कोण 40 डिग्री है। वृत्ताखंड का देखो एक चीज समझो, हमने आपको पढ़ाया है कि 360 डिग्री पर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पहले बोलो हाँ। अगर मैं आपसे कहूं 40 डिग्री पे एरिया क्या होगा, 360 में 9 का भाग दोगे, बोलो हाँ, तभी तो 40 आएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 होगा। पहले तो ये चीज दिल में नहीं दिमाग में बैठा लो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस हमें कही गई 21, तो 21 गुणे 21, यहां 9। काटने की प्राचीन कला, 7 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 7 बार, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154। ठोको लाइक। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 का मल्टीपल कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 11 का मल्टीपल 154 होगा, ये 12 का होता है, ये 12 गुणे 13 होता है, ये होता ही नहीं, मुद्दा खत्म। यानी 154 इज द राइट आंसर, क्योंकि वृत्ताखंड का क्षेत्रफल पूछा गया, आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। मैंने तो पहले बोला है, जिस क्वेश्चन में आपको पाई का मल्टीपल दिखे वहां आप खेलो, यहां नहीं देखो पाई का मल्टीपल, यहां अलग चीज है, यहां अलग चीज है, समझ गए, यहां अलग चीज है। तो जैसा देवी वैसी पूजा के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको गलत मतलब और किसी धर्म से ना जोड़ना, ये एक शब्द है। हाँ, आजकल वैसे भी देख लो मुद्दे चल रहे हैं भारतवर्ष में। हाँ, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर। एक चीज देखो, एक चीज देखो, अब देखो दिमाग, बुनियाद बुद्धि, अब नहीं पंडित बुद्धि समझ लो। सरकमफेरेंस हमने जानते थे जब 44 होता है तो रेडियस 7 होती है, बोलो हाँ। और जब सरकमफेरेंस 8.8 है तो रेडियस क्या होगी? हम ये भी जानते रहे कि अगर 88 है तो रेडियस 14 होती थी, बोलो हाँ। बोलो 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 दोस्तों, दोस्तों अगर हमने यहां दशमलव लगाया तो रेडियस में भी क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। यानी 1.4 इज द रेडियस, ठीक है। और हमसे कहता है डायामीटर बताओ, जस्ट इसका डबल 2.8। कैसा लगा? कैसा लगा? टेल मी। तो इसका आंसर आएगा 2.8, 2.8, 2.8। अरे देवताओं कुछ तो बोलो, कौन 56 बोले जा रहा है। 2.8 इज द राइट आंसर। 90 के बाद 91 नंबर कहता वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो व्यास क्या? अगर 616 होता है तो त्रिज्या होती है 14 और व्यास होता है 28। हम ना मनवे, चलो फिर से लिखवे, नहीं अब ना लिखवे, टिक कहेगी। एक बच्चा कहते सर टिक मरवाओ। 28। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस और एरिया, त्रिज्या 7 होती है, सरकमफेरेंस 44 यानी परिधि, इसे परिधि बोलते हैं, और एरिया 154। अगर त्रिज्या 14 होती है तो सरकमफेरेंस 88 और एरिया 616। समझ गए? तो हमसे व्यास कह रहा है, अब त्रिज्या हमें एरिया हमें 616 दिया गया, तुरंत माइंड में आया त्रिज्या 14 होगी और सरकम डायामीटर जस्ट उसका डबल 28 होगा। अब ना बोलना कि सर शॉर्टकट बताओ, क्योंकि हम तो खेलते हैं। देखो
फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, पाथ विच वी फॉर्म। देखो एरिया ऑफ द सर्कल बोला यानी 11 का मल्टीपल। पहली बात, अगर आपको जल्दबाजी करना है तो 11 का मल्टीपल ढूंढो। नहीं है, नहीं है, आंसर यही है, खत्म, हो गया, पेपर हो गया, घर बैठो। हाँ यही आंसर होगा, कोई और 11 का मल्टीपल नहीं। 32 64 32 34 आंसर। चलिए तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर कहता है उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया, जिसकी चौड़ाई इतनी है। एक चीज समझो, एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सीखना है। क्या कहता है उसको ध्यान दो। एक चीज समझना, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या है जिसका 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, बाहर बनाया गया है। यानी 440 परिधि, जब 44 परिधि होती है सरकमफेरेंस, तो रेडियस 7 होता है। पहले बोलो हाँ। और जब 440 है यानी इसका 10 गुना, तो रेडियस 70 होगी, यानी ये रेडियस 70 होगी और बाहर वाली 77 हो जाएगी। यही शॉर्टकट है मेरे भाई, और कुछ नहीं होता शॉर्टकट। ठीक है, क्योंकि आपको अभी बताया है कि अगर रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है। अब कहता रेडियस परिधि 440 है तो रेडियस 70 है, काय को हम सॉल्व करेंगे। अब हमसे कहता भैया एरिया बता दो, तो पाई ऐसे 77 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, कहते हैं 22/7 ये होता है। अंतर देखो 7, दोनों को जोड़ दो 147, 7 से 7 गया, 22 का पहाड़ा आता है, 22 सत्ते, समझ गए ना, 22 सत्ते 154, 15 हासिल, 22 चौका 88, 8 5 13, 10 हासिल क्योंकि 9 हो गया ना, और 22 और 10 32, 32 34 आंसर। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन। 93, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या, ले अर्धवृत्त की परिधि। अब बताओ कौन बच्चा इस क्वेश्चन को ओरल करेगा, बोलो बोलो। प्रकाश सर ने बताया था 36/7 आर, और आर बराबर 14 के, तो 36 दूना 72 आंसर। हम ना मनवे, हम ना मनवे सर, काहे नहीं मनियो, काहे नहीं मनियो, ये थ्योरी कहां गई, तो थ्योरी कहां गई, थ्योरी कहां गई, इसको याद करो। देखो अगर सेक्टर होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, सर्कमफेरेंस यानी परिधि सेक्टर का सीधे 25/7 आर, 25/7 आर। अगर अर्धवृत्त होता है जिसे सेमी सर्कल कहते हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 2, और सर्कमफेरेंस 36/7 आर, 36/7 आर। अभी वहां क्या कह रहा था, वहां कह रहा था भैया डायामीटर 28 है तो त्रिज्या 14, आर की जगह 14, 7 से भाग दो 2, 36 दूना 72, ओरल आंसर। कैसा लगा, समझ गए ना समझोगे तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो याद रखना ये सेमी सर्कल अगर रेडियस आर है, इसका सर्कमफेरेंस 36/7 आर होता है। लिखवा दिया था, नोट्स बनाओ, ठीक है, टाइम पास मत करो। 36/7, 28 का आधा 14, 7 से 2 बार में गया, 36 दूना 72, 72 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 93 के बाद 94 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। अरे 5% की वृद्धि की जाए यानी x + y xy अपॉन 100, यही लगाओ मेरे भाई, क्योंकि रेडियस के साथ खेला है। 5 + 5, 5 का स्क्वायर 25/100, यानी 10.25 इज द राइट आंसर। मुद्दा खाता।
94 के बाद 95, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं की लंबाई 7, 24, 25 है, यानी 7, 24, 25, यानी ये ट्रिपलेट्स होता है जो राइट एंगल में थ्योरी में पढ़ाया था बच्चा, और आज भी बताया है। बेटा अंतःवृत्त की त्रिज्या बता दो, यानी हमसे ये पूछा गया, ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। सर नहीं बताया, यो दिखा देते हैं, जो कल को कह दो भैया थ्योरी 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 थ्योरी, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। स्पेशल पॉइंट आपके सामने। तो हमसे कहता भैया क्या कि प्रकाश भाई नहीं है बाई 2, नहीं मतलब निगेटिव रेडियस, यानी इन दोनों का सम माइनस दिस वन बटा 2, 24, 7 कुछ होता होगा, 6 आएगा सब मिलाकर, 6 बटा 2 यानी 3 आंसर। एक और बात याद रखना, जनरल इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ये जनरल फॉर्मूला होता है जो कि लास्ट क्लास में आपको लिखवा दिया गया था। ठीक है, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 95 के बाद 96 नंबर कहता है किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना आता है, इस पर फिनिशिंग की लागत 6 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या आएगा। एक चीज समझो, अगर हल्का सा कॉमन सेंस है तो बोलो रेडियस 7, हम नहीं बोलेंगे। किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने में, समझ गए, यानी टाइल्स लगा रहे हैं एक तरीके से, समझ गए, वो बात की बात है, टाइल्स से समझो, यानी पाई आर स्क्वायर गुणे 10 बराबर 1540, 0 से 0, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यानी रेडियस 7 होगी, नहीं मालूम स्वयं जिम्मेदार। इस पर फिनिशिंग कहां होगी, सरकमफेरेंस पे होगी, यहां पर। अगर रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होती है, और फिनिशिंग का चार्ज कितना है, 6, 6 चौक 24, 2 हासिल 24, 2 26, 264 आंसर। 264 इज द राइट आंसर, 264 इसका आंसर आएगा। बोलो मगर प्यार से। 97 धैर्य पूर्वक पढ़ना इसको। एबीसीडी एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। एबीसीडी चतुर्भुज है, अब अपने हिसाब से बना लो, एबीसीडी एक चतुर्भुज, एबीसीडी, ठीक है। टीएबी और बीसीडी कोणों के द्विभाजक। एक चीज समझो, यहां से जिसको प्रॉपर्टी समझ में आएगा, वैसे तो इन जनरल आपको कोई समझा नहीं सकता, ठीक है, फिर भी हम समझाएंगे। देखो हमेशा याद रखो, आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या बताया था, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कोण समद्विभाजक। अब हमसे कह रहा है डी और BCD, कोई XY ये जा रहा है, ये X और Y जा रहा है, ऐसा बोला। अब ऐसा क्यों, और वो भी द्विभाजक बोल रहा है, यानी एंगल बाइसेक्टर, ये कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक, यानी जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा। बात को समझ लो ना, बोलो, और वही चीज क्या होगा, ये अल्फा होगा और ये अल्फा। सर ये अल्फा अल्फा थीटा थीटा क्यों लिखा, अभी और प्रॉपर्टी समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ समझना है, बाकी तो फर्जी है। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बना होता है, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, कहते हैं इसमें आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है। अगर ये थीटा है तो खुल के बोलो ये 180 माइनस थीटा होगा, आमने सामने के कोणों का सम ये होता है, पहले बोलो हाँ। और एक और चीज समझो, अब ये जब एंगल बाइसेक्टर बोला है, इसका मतलब जो ये भुजा होगी वही ये भुजा होगी, तभी ये चीज हमारा होगा कोण समद्विभाजक, क्योंकि यहां पर भी ये बोला गया। तो ये एक तरीके से जो डिजाइन बन गई है वो तभी ये हमारा कहां से गुजर रहा होगा, सेंटर से लाइन जा रही होगी, कहां से जा रही होगी, सेंटर से जा रही होगी।
और ये एक तरीके से स्क्वायर या कोई क्वाड्रिलेटरल बन गया होगा, पर ये लाइन सेंटर से जा रही होगी, तो कहेगा सीधी रेखा एक्स वाई की लंबाई, तो ये रेडियस आर और आर यानी 2r हो जाएगी। पहली बात तो ऑप्शंस को ही हटा दो। कैसे ऑप्शंस हटा सकते हो? देखो, आर स्क्वायर यानी एरिया को डिनोट करता है, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया को डिनोट करता है। अब आर में दो कैसे जोड़ दोगे? दो तो किसी में जुड़ नहीं सकता, यानी एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ए। भाई किसी चीज में भाई आर आर 2r हो सकता है, आर प्लस 2 कहां से हो सकता है? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके सामने है, 2r होगा। अब कुछ पाई आर, अरे भैया आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? भुजा का स्क्वायर एरिया को डिनोट करता है, समझ रहे हो ना देवताओं? ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई? एक्स वाई की जो लेंथ होगी, ये रेडियस यानी 2r इज द राइट आंसर। तो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? 2r इज द राइट आंसर। चलिए मासूम से दोस्तों, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 अधिक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। उसका व्यास क्या होता है? 2r, और उससे 15 अधिक है। 2r कॉमन ले लो, पाई मतलब 22/7 -1 हो जाएगा जो कि 15 के 7, तो ऊपर 15/7 ऐसे हो जाएगा, और ये 2r बराबर 15 के 15 से 15 जाएगा तो r बराबर 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 इसका आंसर आएगा। 3.5 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3.5 होगा। ठोको लाइक बोलो हां। कहता है एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि इतना है, अंगूठी की मोटाई क्या? डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं 3.5 और 7, 3.5 आंसर। सर हम नहीं मानेंगे। देखो हम बार बार बता रहे हैं क्या कि आपने इस थ्योरी को नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। समझो थ्योरी क्या बताया है कि अगर रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा, रेडियस 7x 44x 154 एक्स स्क्वायर, त्रिज्या का 2 गुना, समझ गए? और ये अगर त्रिज्या आधी 7/3, परिधि 22, एरिया 38.5, कम से कम 5 बार बता चुके होंगे आज ही। अब देखो क्या, एक गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, आंतरिक और बाहरी परिधि, आंतरिक कह रहा है 22 है, अगर ये 22 है बच्चा तो रेडियस होगी 3.5, और अगर ये 44 परिधि बोले 44 तो रेडियस होगी 7। सीधी सी बात है, अगर r रेडियस होता है तो 44 हमारा सरकमफेरेंस होता है, और इसका आधा अगर है यानी 44 का आधा 22 तो 3.5। हमसे कहता है देवता इसकी थिकनेस बता दो, 3.5। ओरल आंसर मार के आएगा बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिसको लग रहा है कि हवन ही करना है तो हवन करता रहेगा। बोलो हां। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया, यदि पथ की बाहरी आंतरिक परिधि 220 और आंतरिक 44 है। अब देखो एक चीज देखो, अगर 44 होता है तो 7 होगा, 44 में किसका गुणा करें 220 आ जाए तो 5 का, तो 7 पना 35 इसकी रेडियस होगी। इसकी रेडियस ये r1 और ये r2। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजिया गए, अरे जब त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है। अब देखो परिधि का 5 गुना 220 होता है, तो त्रिज्या का भी 5 गुना 35 होता है। ठोको लाइक बोलो हां। तो एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी आंतरिक बनाया गया, यदि पथ की बाहरी इतना है तो पथ का क्षेत्रफल, या तो आप 11 का मल्टीपल ऑप्शंस में देखो, सारे बच्चे वही चेक कर रहे होंगे तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम वो चेक कर दे रहे हैं। यही आंसर होगा। लो 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 लो, यह वो आंसर होगा, तो खेला हो गया। लियो दूठो आंसर, तो आप 11 का मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट की समझ, खेला हो गया ना? तो अब हमें चीजों को समझना है जब दो ऑप्शंस हमारे सेम हो।
दोस्तों 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड, ठीक है, समझो। इंटरनल रेडियस 7 होगी, एक्सटर्नल रेडियस हमारी 35 होगी। ये डायरेक्ट करने से समय बचता। हमसे क्षेत्रफल इस पोर्शन का पूछा गया, पाई 22/7 ऐसे रखो, अंदर 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 35 में 7 गया 28 आएगा, 35 7 42 होता है, और ये 22/7 होता है, ऐसा ये समाज कहता है। प्यारे दोस्तों, कट्टा पिट्टी सीखो, कट्टा पिट्टी। 7 42 यानी ये 6 आया, 7 42 यानी ये 6 आया। आप चाहो तो गुणा कर लो, 8 48 4 हासिल, 4 हासिल, और 6 दूनी 12 4 16, 168 हो गया, गुणे 22, 22 अट्ठे 176, 6 ऐसे लिखा, 17 हासिल, 22 छक्के 132, 7 2 9, 14 हासिल, 22 3 2 5 6, 2 और 1 3, 36 96 आंसर आएगा। हम लोग यहां अटक रहे थे, आंसर ये 3696। ग्रुप डी में खेला कर देता है अच्छा क्वेश्चन देकर। 3696 इज द राइट आंसर। इसीलिए याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब एक बच्चा कह रहा है सर 6 का मल्टीपल, ये भगवान है, इंसान नहीं है, ये भगवान है जो 6 का मल्टीपल कह रहा है। काहे? हाँ, इन्हें और कहां से भगवान आते हैं? यहीं से तो आए हैं। ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल। और बोलो देवता, बोलो बोलो, टेल टेल बोलो। भैया जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे तो काहे नहीं सीखोगे? हवन करने के लिए बैठे हो हैं? चले तो दोस्तों, टेंसेस सुना है तो अब जाग जाइए। अभी करेंगे 18 क्वेश्चन, धुआं धुआं। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। देखो ये खेल गया। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये एक समबाहु है, बाहर वृत्त है, यानी वृत्त के अंदर समबाहु। इस समबाहु का क्षेत्रफल 9√3 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर जो कि 9√3 होता है। हैप्पी बर्थडे। नचो को 36 यानी a बराबर 6 के। a बराबर किसके? 6 के। बोलो हाँ। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर्कल का एरिया होता है πa²। अरे 1 सेकेंड, 1 मिनट, ना 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 ना, अरे इसकी सरकम रेडियस निकालनी पड़ेगी। कैपिटल आर बराबर होता है a/√3। रखो देवता, r बराबर 6/√3, और हमसे कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। बोलो बोलो, टेल टेल। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अभी हम शॉर्टकट वाला बताएंगे जो हमने बोला था। लोगों के त्रिकोणिक ज्ञान मतलब ज्ञान, फिलहाल यहां नहीं, यहां यही लगाओ। पाई ऐसे रहेगा क्योंकि पाई के साथ खेल नहीं रहा है। आर 6 का स्क्वायर 36 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 12 पाई आंसर आएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें और अच्छे क्वेश्चन को सीखते रहें। इस क्वेश्चन का आंसर 12 पाई आएगा, 12 पाई। बोलो हाँ। 101 के बाद 102। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 और बाहरी इतना। देखो आंतरिक किससे तो समझ में आ गया कि रेडियस हमारा क्या होगा, 14 होगा। रेडियस 14 होगा। बाहरी में देखा जाए 44। बाहरी का हमें नहीं समझ में आ रहा। 44 से ना ना, 1 सेकेंड आएगा। देखो बाहरी भी निकाल देंगे। देखो जब रेडियस हमारी 7 होती है तो सरकमफेरेंस हमारा 44 होता है।
हर एक बच्चे को मालूम है। अगर रेडियस को हमने मतलब सरकमफेरेंस को 88 किया तो रेडियस डबल होगा यानी 14 होगा। अब देखा ये जाए कि सरकमफेरेंस हमारा 154 है, यानी ये 2 गुना था तो ये 2 गुना कर दिया, 154 है। देखा जाए 22 से जाता है, 22 से ये 2 बार में गया, 22 से ये 7 बार में, यानी जो मल्टीपल चल रहा है 7/2 का चल रहा है। यानी रेडियस यहां पर जो ये R1 आई थी और यहां 7/2 का गुणा कर दोगे तो R2 आएगी 49/2। बोलो हाँ। जिसको ये चीज नहीं समझ में आई स्वयं जिम्मेदार। कहता भैया R2 माइनस R1 बता दो। 49/2 2 से भाग दोगे 24.5 आएगा और माइनस का क्या 24.5, 24.5 में से 14 घटा दो, 10.5 इज द राइट आंसर। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। जी हाँ, कैसा लगा? चलिए दोस्तों बढ़िया से सीखें। दोस्तों मजा आया ना इस क्वेश्चन में? जो उतनी देर से पढ़ रहे हैं काफी देर से, तो उनको ये क्वेश्चन क्लियर है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। एक अर्धवृत्तीय क्षेत्रफल का व्यास इतना है तो उसका परिमाप क्या है? देखो आज ही आपको प्रचंड कॉन्सेप्ट दिया कि ये सेमी सर्कल है और इसका सरकमफेरेंस सीधे याद कराया था 36/7 R, और हमसे कह रहा व्यास 14 है, व्यास 14 है, यानी रेडियस क्या है 7 है, तो सरकमफेरेंस 36/7 गुणा 7। हैप्पी बर्थडे। 36 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। 103 के बाद 104 नंबर कहता है यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 है, पहिए का व्यास 56 है, 2 22/7 56 तो त्रिज्या हो गई 28, 88 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर? देखो ये n 88 किलोमीटर तो 88,000, तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर 100 का गुणा कर दो जिससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में। बस कट्टा पिट्टी कर लो, n की वैल्यू निकाल लो। तो कट्टा पिट्टी कैसे करें? 7 से ये 4 बार में गया, 44 से ये जाएगा, ये चीज 2 बार में, 4 से ये चीज जाएगी, ये चीज क्योंकि 20 हो गई ना तो 5 बार में, 2 0 ये 2 0 ये। समझ गए? ये अपनी कैलकुलेशन। n बराबर 50,000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 50,000। कितना? 50,000। ठोको लाइक, बोलो हाँ। चलिए 104 के बाद 105 नंबर, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। 104 फिर से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 105 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? या तो आप 11 का मल्टीपल ढूंढो तो फिर 154 आंसर मार दोगे, पर यहां पर तो नहीं करना। समझो, पहली रेडियस क्या है? 7 है, और दूसरी रेडियस भाई ये हमें 3.5 दिया गया, यानी दूसरी रेडियस हमारी 21/2 हो जाएगी। भाई 7 3.5 यानी 10.5 होता है। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होता है। पाई ऐसे रखोगे 22/7, यही रखो 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। कहते हैं 10.5 में 7 गया 3.5, 10.5 में 7 गया 3.5, जिसे 7/2 बोलते हैं। 10.5 में 7 जोड़ दोगे 17.5, जिसे 35/2 बोलते हैं, और ये 22/7 तो है ही। अब कट्टा पिट्टी अपने हिसाब से कर लो। कहते हैं 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, ठीक है, और 2 से ये 17.5 बार में गया, 5 ऐसे आएगा, 7 5 12 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 1 192.5 आंसर आएगा। यानी 11 का मल्टीपल नहीं देखना, यहां कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, और जिसने कॉन्सेप्ट पे वर्क किया उसका आंसर आ गया
192.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों अभी 13 क्वेश्चन और हैं, कराएंगे। मुश्किल से 15 मिनट जीवन का और देना होगा, हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई है तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि 18 पाई यानी 2 पाई आर बराबर 18 पाई के पाई से पाई गया, 2r बराबर 18 के तो r बराबर किसके, 9 के। और हमसे कहता है क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 9 का स्क्वायर 81, और 81 पाई इज द राइट आंसर। कोको लाइक 106 के बाद 107। यदि एक वृत्त का व्यास 7 है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? सभी जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है, और अगर त्रिज्या 7/2, क्योंकि हमसे व्यास बोला गया, तो क्षेत्रफल इसमें 4 का भाग दोगे 38.5 हो जाएगा। 38.5 आज ही सिखाया है पूरा कॉन्सेप्ट, देखो अच्छे से। एक वृत्त की परिधि 22 है, सभी जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होता है तो सरकमफेरेंस 44 होता है, और अगर परिधि 22 है तो त्रिज्या 3.5 होती है, आज ही बताया है। तो कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसने अर्धवृत्त बोल दिया और खेला कर दिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया 19.25 आएगा। सर ऐसा कैसे भाई, जब 3.5 होता है तो 38.5 आता है, ये सर्कल का एरिया हो गया। हमसे कहता है अर्धवृत्त का एरिया बताओ, तो 2 से और भाग दे देंगे तो 19.25 आएगा। दैट इज कार्ड प्रकाश सोल्यूशन। और क्या सोचे भैया, ये चलना चाहिए, ये तभी तो एग्जाम देने गए हो, टाइम पास करने गए हो क्या? अच्छा 11 का मल्टीपल देखेंगे, 44 भी होता है, 77, 38.5। अरे देवता, जब त्रिज्या 7 तो एरिया सरकमफेरेंस 44 और एरिया 154 होता है। तो कहता है सरकमफेरेंस हमारी 22 है ये वाली, तो रेडियस 3.5 और इसका एरिया 38.5। कहता अर्धवृत्त का बता दो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हमने तो सर्कल का निकाला, उसका आधा एरिया 19.25 होगा। अब तो ठोको लाइक बोलो हां, ठीक है। 108 के बाद 109। When a square is made by bending a wire, then the area of the square is 484। यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो 484, यानी ये 22 22 22। अभी देखो खेला, और इससे तो इसका परिमाप 88 हुआ, उसी से एक सर्कल बनेगा, उसका भी परिमाप 88 यानी सरकमफेरेंस। सीधे त्रिज्या 14, क्योंकि हमने बताया त्रिज्या 7 होती है तो 44 सरकमफेरेंस यानी परिधि, और त्रिज्या 14 होता है तो 88। नोट देखो, बार बार बोल रहे हैं भाई, स्क्वायर का एरिया 484 है तो 22 गुणे 22 400। अगर इसका हम परिमाप यानी पैरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड 88, तो सर्कल का भी सरकमफेरेंस 88 हो जाएगा। बोलो हाँ। जब 88 होता है तो रेडियस 14 होता है। हमसे कहता है कि एरिया बता दो, तो सभी जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44, एरिया 154। त्रिज्या अगर 7 का 14, सरकमफेरेंस 88, एरिया 616। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे याद हो जाए, ठीक है। कम से कम 10 बार बता चुके हैं, कम से कम, ना तो कोई कह ही नहीं सकता जो शुरुआत से लेक्चर देख रहा है। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 है। देखो सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, जिसे हम लोग डायामीटर कहते हैं। माप 10 है तो 5 5 रेडियस हो गया। कहता अब ये छोटी जीवा की जरूरत ही नहीं है, कहता भैया रेडियस बता दो, 5 टू आंसर। बोलो बोलो टेल टेल। कहता है 5 सेंटीमीटर परिधि वाले, जहां 22 सेंटी बोला तो त्रिज्या 3.5 हो गई, और एरिया अभी बताया था 38.5। तो हमसे कहता है 5 सेंटीमीटर परिधि वाले तो त्रिज्या 3.5, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5। मुद्दा खत्म। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में याद कीजिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो क्या बढ़ जाएगा? अरे 44 सेंटीमीटर परिधि बढ़ जाएगी। देखो खुद ही देखो, खुद ही देखो, मोटा मोटा जब 7 त्रिज्या होती है तो परिधि 44 होती है। बोलो हाँ। और त्रिज्या कह रहा है 14 है,
त्रिज्या कह रहा है 14 है, ये दिया गया है, तो परिधि 88 होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है त्रिज्या में 7 बढ़ा दे, तो 7 बढ़ा दोगे तो 21, यानी 7 का 3 गुना, तो परिधि भी 3 गुना, 44 त्याएं 132, तो इसमें इंक्रीमेंट किसका हुआ, 44 का ही तो हुआ। बोलो हाँ, यानी 44 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, बोलो बोलो, सबको खुशी मिल रही होगी, अंतरात्मा तो ये कह रही वाह मजा आ गया। एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग आकार दिया गया जिसकी भुजा 44 है। ये तार का टुकड़े को मोड़कर वर्ग दिया गया, भुजा 44 है। 44 मुझे तो त्रिज्या 28 दिखने लगी, आपको नहीं दिख रही होगी। अगर 7 है, 7 7 7 7 त्रिज्या 28, ये तो वृत्त का आकार दिया गया, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अरे भैया इससे ये बनाया गया, यानी 44 चौका, और हम जानते हैं इसी से ये बनाया गया, यानी 2 पाई आर। आप चाहो तो ऐसे कर लो, यहां से आर निकाल लो, 28 आएगा। और हमारा दिमाग क्या, अगर त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। अब कह रहा है सरकमफेरेंस 44 गुणे 4 है, तो त्रिज्या 7 गुणे 4 28 होगा। कैसा लगा 113 नंबर क्वेश्चन? खुशी तो मिली होगी। ओरल हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे के हो रहे हैं, क्योंकि जो सीरियस होके पढ़ता है उसके सारे होते हैं, इसीलिए कोर्स करके लॉन्च किया है। इसीलिए 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत, देखो व्यास है 28, तो एरिया व्यास है 28, तो त्रिज्या क्या होगी 14 होगी। और अगर एरिया की बात करें तो 616 होगा, और समतल करने में शुल्क लग रहा है 125 का, तो बस 125 का गुणा कर लो। 125 छक्का कितना होता है 600, 750, 750, 0 75 हासिल, 125 तो 200 यानी 20 हासिल, फिर 750 यानी 0, 77000 जी आंसर हो 77000। और वैसे भी आप एक चीज देखो, 76 768 नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होता, ये भी 11 का नहीं होता, 11 का मल्टीपल यही है, ठीक है। 77000 764 कहां से मेरे भाई देवता, कौन सी दुनिया से हो? अरे मेरे भाई 11 से भी कभी भाग भी दे लिया करो, 616 11 का मल्टीपल होता है देवता, कौन सी दुनिया से हो? चले 114 के बाद 115, एक वृत्त की त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की गई। मतलब जब त्रिज्या r थी, r मतलब 7 मान लो, फिर त्रिज्या में x इकाई की वृद्धि की गई, तो उसके परिमाप में कितना इकाई, देखो त्रिज्या r होती है तो परिमाप होता है 2 पाई r, और कह रहा है इसमें x की वृद्धि की गई, मतलब r प्लस x, तो परिमाप क्या होगा 2 पाई r प्लस x, यानी 2 पाई r ऐसे, 2 पाई x ऐसे, यानी ये इंक्रीमेंट हो गया। तो कहता है उसकी परिधि में कितना इकाई इंक्रीमेंट हुआ, 2 पाई x इज द राइट आंसर। 2 पाई r नहीं, 2 पाई x इंक्रीमेंट होगा। आकृति में एक वृत्त का केंद्र वो है। देखो ये जो क्वेश्चन है इनको हम बहुत शॉर्टकट में बताने वाले हैं, किताब से हटकर मोहब्बत वाला, आप समझना। हमने आपको आज ही बताया था कि 360 डिग्री पर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर भी होता है और सरकमफेरेंस भी 2 पाई आर होता है, ये सब 360 पे होता है। अब पढ़ो, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का इतना, यानी पूरे सर्कल का क्षेत्रफल 18 है और इसका क्षेत्रफल 5 है, यही कह रहा है डिग्री बताओ। तो हम जानते हैं 360 डिग्री पर क्षेत्रफल कह रहा है 18 है, तो 5 में पूछ रहा है। अब तुम ठहरे प्रकाश सर, स्टूडेंट काला जादू मेथड, 18 में किसका गुणा करें 360, तो 20 का, 5 में किसका करें 20 का, 100 डिग्री इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ। 116 के बाद 117, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है,
वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? ये मैंने बताया था 360 डिग्री होता है, अगर परिधि तो 2 पाई आर होता है। और हमसे कह रहा है प्रभु दीनानाथ की चाप की लंबाई पूरा 7 है, पूरा 9 है और 2 है। तो अभी देखो 9 बराबर 360 डिग्री, तो हमका 2 की वैल्यू चाहिए। 9 में किसका गुणा करोगे? 40 का। न चाओ को 36, एमा भी 40 का। 80 डिग्री इज द राइट आंसर। क्योंकि प्रकाश सर पढ़ाते नहीं है, आते हैं, ठीक है। 117 के बाद 118। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका एरिया इतना, तो 11/11, क्योंकि ए स्क्वायर एरिया होता है। और इससे बनाया गया तो परिमाप इसका 44 है, और इसी से एक सर्कल बनाएगा उसका परिमाप यही होगा, यानी परिधि यही होगी। बोलो हाँ। कहता है इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर परिधि 44 होती है तो त्रिज्या 7 होती है, और एरिया 154 होता है। एरिया 154 होता है। 154 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, खुशी मिली कि नहीं? प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। जब भी क्लास होगी आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा प्रॉपर, वहां पर आधे घंटे पहले आपका वहां पर ग्रुप है जो उसी में पीडीएफ आएगी, और अच्छे से पढ़िए। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सॉल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होंगे बहुत वीडियो, इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की पीडीएफ सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।